तो आज की वीडियो में मानी के पापा के ऊपर आती है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत, जिससे जो मानी की पूरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है जिससे मानी की फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है? तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मानी बेटा, जल्दी से नीचे आ जाओ, स्कूल जाने के लिए लेट हो रही है। मानी के पापा, आप भी ना काम पे जाते हुए टिफिन अपने साथ ले जाइएगा। हाँ बेगम, मैं ना बस जाने ही लगा हूँ, तुम ना मुझे टिफ़िन ला के दे दो। चलो मानी, अब तुम भी ना नाश्ता कर लो और फिर ना स्कूल चले जाओ। मामा जी, आज ना सारा ने भी छुट्टी करनी है और इस वजह से मेरा भी नहीं दिल कर रहा, मैंने नहीं जाना आज स्कूल। बेटा, सारा की तो तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उसने छुट्टी करनी है। तुम तो ठीक हो, तुम तो जाओ स्कूल। मामा जी, करवा दे मुझे छुट्टी आज, मुझे बस आप ना छुट्टी करवा दे, फिर मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे छुट्टी करवा दें। बेटा, अगर मानी इतनी जिद कर रहा है तो करवा दो उसे छुट्टी, और उसे मैं ना आज अपने साथ खेतों में लेकर जाता हूँ। और मानी का दादा जैसे ही मानी की मामा को कहता है कि उन्हें छुट्टी करवा दो, मानी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद फिर मानी की मामा मानी को स्कूल से छुट्टी करवा देती है। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बेटा, तुमने छुट्टी क्यों की है? तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? पापा जी, मेरा ना आज दिल नहीं कर रहा था और सारा ने भी आज छुट्टी की है। बेटा, कोई बात नहीं, मानी ने आज छुट्टी की है और मैंने ही मानी की माँ को कहा था कि मानी को आज स्कूल से छुट्टी करवा दे। इस वजह से मानी को आज स्कूल से छुट्टी करवा दी है मानी की माँ ने। और बेटा, मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं मानी को ना अपने साथ खेतों में ले आऊँ, इस वजह से मैंने इसे छुट्टी करवाई और इसे अपने साथ खेतों में ले आया हूँ। चलो ठीक है मानी, तुम फिर ना यहाँ पर बैठ जाओ, तब तक हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और फिर जो मानी है वो वहाँ पर बैठ जाता है अपने दादा और अपने पापा के साथ। और जो मानी का दादा और पापा होते हैं वो वहाँ पर काम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मानी के पापा को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। और वहाँ पर एक सांप आता है और जो सांप होता है वो मानी के पापा को काट देता है। तो फिर देखते हैं कि आगे मानी के पापा के साथ क्या होता है। अब्बू जी, जल्दी आइएगा, यहाँ पर सांप ने मुझे काट लिया है। बेटा, जहाँ पर सामने तुम्हें काटा है मैं वहाँ पर कुछ बांध देता हूँ, इससे जो जहर है वो आगे तुम्हारे जिस्म में नहीं जा सकेगा। और बेटा, मैं ना अभी ट्रैक्टर लेकर आता हूँ, फिर ना मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। मानी बेटा, तुम ना अपने पापा के पास थोड़ी देर खड़े हो, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से लेकर आता हूँ ट्रैक्टर। और फिर जो मानी के दादा होते हैं वो जल्दी से जाकर ट्रैक्टर ले आते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर मानी और उनके दादा अस्पताल के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं मानी के पापा के ठीक होने का। और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या जो डॉक्टर्स हैं वो जहर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, आप उसे ना आधे घंटे तक अपने साथ घर ले जाइएगा। फिर ये सुनकर जो मानी और उसके दादा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और थोड़ी देर बाद ही मानी के पापा भी ठीक होकर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर जो मानी के दादा और मानी होते हैं वो उन्हें अपने घर ले जाते हैं। तो फिर देखते हैं कि घर जाकर क्या होता है और जो मानी की माँ का रिएक्शन है वो हमें क्या देखने को मिलता है।
बेटा आज ना मानी के पापा को काम करते हुए खेतों में सांप काट गया था और उसके बाद फिर जो मानी और मैं उन्हें अस्पताल लेके गए। अस्पताल जाकर फिर इन्हें थोड़े से इंजेक्शन वगैरह लगे और उसके बाद फिर ये ठीक हो गए हैं। अच्छा अब्बू जी, इनके साथ ये चीज हो गई है, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था इस बात का। अब्बू जी अब ये कैसे हैं? क्या डॉक्टर्स ने इनका सारा सांप का जहर निकाल दिया है बाहर? बताए ना अब्बू जी। हाँ बेटा, अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ अब ठीक ही है और तुम भी बेटा अब टेंशन ना लो और इन्हें ना कमरे में लेकर चले जाओ। और फिर जो मानी की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और सारा भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है कि आज सारा के पापा को सांप काट गया था। और वो फिर काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है इस अस्पताल की कि यहाँ पर सांप के काटने की वैक्सीन मौजूद थी। और इस तरह से फिर जो मानी की माँ होती है वो मानी के पापा को कमरे में ले जाती है और फिर यही खत्म हो जाती है आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।